मुंबई के मशगांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से रूबरू हुआ विवादित मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक देशहित में आत्मघाती हमले को बताया जायज। शादी का इस्लाम में हराम है आत्मघाती हमला। जाकिर नाइक ने कहा इस्लाम में हराम हमला, शराब हराम, लेकिन जान बचाने के लिए शराब पीनी हो तो जायज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जाकिर ने फ्रांस में हुआ आतंकवादी हमले की निंदा की। निर्दोष लोगों को हमले को बताया गलत। जाकिर ने भारत में खुद के मीडिया ट्रायल को बताया गलत। बचाव में जारी की अपने भाषणों की रिकॉर्डिंग, कहा नहीं दिखाए जाते हैं पूरे बयान। जाकिर नाइक ने खुद को बताया शांतिदूत। समर्थकों ने जाकिर को मिले किंग फैसल अवार्ड के नोबेल शांति पुरस्कार से की थी तुलना। आज तक ने जाकिर नाइक से किया सवाल, बयान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते तो क्यों लगा प्रतिबंध। जाकिर ने कहा भारत ने बिना वजह बताए नहीं दी पीस टीवी के प्रसारण की इजाजत। जाकिर ने खेला अल्पसंख्यक कार्ड, कहा मुझे लगता है भारत में मुस्लिम चैनल होने के चलते नहीं दी पीस टीवी के प्रसारण की इजाजत। जाकिर ने कहा हर तरह की जांच में सहयोग को तैयार। जाकिर नाइक ने हैदराबाद में आईपीएस ऑफिसर्स के बीच दिए भाषण का किया जिक्र। साथ ही कहा पुलिस ने मुझे कभी किसी मामले में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में जाकिर नाइक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की है रोक। महाराष्ट्र, गुजरात समेत 5 राज्यों में आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज हैं 7 एफआईआर। फिर आतंकवादी हमले से दहला फ्रांस। नीस शहर में बैस्टिल डे के आयोजन के दौरान आतंकवादी ने ट्रक से 84 लोगों को कुचलकर मार डाला। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता रहा आतंकवादी, बाद में उतरकर फायरिंग की। बचने के लिए लोगों ने समंदर में लगा दी छलांग। पेरिस हमले के 8 महीने बाद एक बार फिर से फ्रांस में हुआ आतंकवादी हमला। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदा ने बुलाई आपात बैठक। इमरजेंसी को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रपति ओलांद करेंगे नीस का दौरा। हालात को लेकर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की घटना पर जताई संवेदना, कहा दुख की घड़ी में हम फ्रांस के भाइयों और बहनों के साथ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फ्रांस हमले में मरने वालों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा दुख की घड़ी में देश फ्रांस के साथ। $265 दिनों बाद सूरत की जेल से रिहा हुआ हार्दिक। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई। जेल से चिट्ठी लिखकर हार्दिक ने अपने समर्थकों से संयम बरतने की अपील भी की। हार्दिक पटेल की रिहाई पर गूंजे जय पाटीदार जय सरदार के नारे। समर्थकों के सिर पर दिखी खास टोपी। हार्दिक के लिए तैयार किया गया विशेष रथ। हार्दिक पटेल को रोड शो की इजाजत, लेकिन साथ ही सूरत में लगाई गई धारा 144। जेल से छूटते ही हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा नहीं चाहिए 56 इंच का सीना, पटेल समुदाय का करें भला। यूपी चुनाव पर टिकी हैं हार्दिक पटेल की नजरें। कुर्मी समाज के उपेक्षित होने का दिया हवाला। देश भर में कुर्मियों के हित में आंदोलन चलाने की भी है हार्दिक की खबर। बिहार के जमुई में बेटे की चाहत में पति बन गया हैवान। चौथी बेटी के जन्म लेने के बाद पति ने पत्नी का गला काटकर हत्या की कोशिश की। बिहार के समस्तीपुर में स्कॉर्पियो के लिए नई दुल्हन के साथ दरिंदगी। गला काटने के साथ पूरे शरीर पे कटे के निशान मिले। गले में लगे हैं 26 टांके। उत्तर प्रदेश के महोबा में शादी में कार मांगने वाले दूल्हे की उसी वक्त लड़की वालों ने पिटाई की और बारात लौटा दी।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में नाबालिग की रेप और दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई, खेत में मिला शव। सूरत में प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी का पहले अपहरण किया, उसके बाद गैंगरेप किया, फिर पेट्रोल से जलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के आगरा में दबंगों से परेशान है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित नाजिया सट्टा बंद कराने की वजह से धमकी दे रहे हैं अपराधी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पकड़ा गया पुलिस वालों को धोखा देने वाला जालसाज, मुखबरी के नाम पर 100 से ज्यादा अफसरों को चूना लगाने का आरोप। अपराध की बड़ी खबर देने के नाम पर अपने अकाउंट में डलवाता था पैसे, बाद में बंद कर देता था अपना फोन। मुजफ्फरनगर में सामने आई उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई की असलियत, हंगामे के आरोप में दर्ज एफआईआर में बीएसएफ के डीआईजी जितेंद्र कुमार का भी नाम शामिल। कानपुर में मंदिर में दिखा जाति भेद, दलित ने पूजा की, उसके बाद मंदिर में धुलाई की गई, सफाई की गई। बिहार के सीतामढ़ी में रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, गैस एजेंसी के मालिक से मांगे थे 5 लाख रुपए। छपरा में नीलगाय को मारने के लिए चलाई गोली से एक शख्स की मौत, विरोध में लोगों ने सड़क जाम की। दुमका में सड़क हादसे के बाद हंगामा, पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सामने आया अजब संयोग, जिससे शख्स का परिवार वाले कर रहे थे अंतिम संस्कार, उसी का आ गया उसी वक्त फोन। सूरत में रहने वाले नागूलाल को पुलिस ने मृत बताकर गांव भिजवाया था उसका शव। सवाल यह है कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो है कौन? राजस्थान के धौलपुर में पकड़ा गया कुख्यात डकैत लाल सिंह गुर्जर, छोटा भाई जगन गुर्जर पहले ही जेल में है। बिहार के बढ़ रहे ट्रेन से शराब की तस्करी के मामले, हाजीपुर में ट्रेन से उतरे शख्स के बैग से मिली शराब की 182 बोतलें। जयपुर में बाइक चोर गिरोह के अड्डे पर पुलिस का छापा, घर से मिली 23 बाइक्स, 2 दोस्त भी गिरफ्तार। गुजरात के छोटा उदयपुर में प्रेमी जोड़े के खिलाफ पंचायत का तुगलकी फरमान, गांव वाले ने डंडे और कूड़े से पीट कर की पिटाई। मध्य प्रदेश के सागर में फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार 4 नौजवान, महार रेजिमेंट में भर्ती होने की कर रहे थे कोशिश। दिल्ली के उत्तम नगर में जूते चप्पल के शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी चेक से खाते में सेंध लगाने वाला ठग, एक कपड़ा व्यापारी के खाते से निकाले थे 20 लाख रुपए। दिल्ली में स्कूल यूनिफॉर्म चुराते छात्र स्कूटी चुराते हुए पकड़े गए, पुलिस कर रही है इनकी पहचान। दिल्ली के साईं बाबा मंदिर में भक्त और दुकानदारों के बीच झड़प, पुलिस की मौजूदगी में जबरदस्त हंगामा। दिल्ली के आदर्श नगर में रोड रेज में बाइक सवार युवकों ने 4 कार चालकों को जमकर सड़क के बीचों पीटा, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के भाई के होटल पर पुलिस ने मारा छापा, गैर कानूनी ढंग से हुक्का पार्लर चलाने का है आरोप। पुलिस ने सिद्धार्थ चोपड़ा के होटल से जब्त की 16 हुक्का मशीनें, शराब बेचने का परमिट भी पिछले साल हो चुका था खत्म। मुंबई में एक मॉडल ने बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या, 6 महीने पहले दिल्ली से मुंबई आई थी मॉडल। गायक अभिजीत के खिलाफ साइबर क्राइम सेल ने दर्ज किया केस, महिला पत्रकार पर भद्दी टिप्पणी करने का अभिजीत पर है आरोप। मुंबई में 2 लड़कियों ने अश्लील हरकतें कर रहे शख्स की तस्वीर ट्विटर पर डाली, पुलिस ने 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से 32 लोगों की मौत, हजारों एकड़ फसल हुई बर्बाद। अमरकंटक से लेकर सरदार सरोवर बांध तक आसमान से की जा रही है निगरानी, आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी, कई गांवों में कटान का खतरा। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, कई जगहों पर बिजली गुल। पूरे देश में पहुंचा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को छोड़कर हर जगह हो रही है अच्छी बारिश। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होंगी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार। सीएम कैंडिडेट बनने के बाद शीला ने आला कमान को कहा धन्यवाद, कहा यूपी में चुनौतियां बढ़ी लेकिन हिम्मत के साथ उतरेंगे चुनाव में।
शीला दीक्षित ने यूपी में कांग्रेस की जीत का किया दावा, बोली प्रियंका से भी करूंगी प्रचार की अपील। यूपी से शीला के चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस ने नहीं दिया कोई जवाब। गुलाम नबी आजाद बोले मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। वाटर टैंकर घोटाले में दिल्ली के एसीबी ने शीला दीक्षित को भेजा है नोटिस। 26 अगस्त को पूछताछ के लिए भेजा समन। आम आदमी पार्टी के 21 संसदीय सचिवों पर चुनाव आयोग में सुनवाई। 20 जुलाई को सभी पक्षों से दोबारा होंगे सवाल जवाब। विवाद बढ़ने के बाद मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद से सत्येंद्र जैन की बेटी का इस्तीफा। स्वास्थ्य मंत्री ने मनमाने ढंग से बेटी को किया था नियुक्त। जेल भेजे गए भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे केजरीवाल के पूर्व सचिव राजेंद्र कुमार समेत 7 आरोपी 27 जुलाई तक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा। दादरी मामले में नया पेश। अदालत ने दिया अखलाकी परिवार के खिलाफ गोवध कानून के तहत FIR दर्ज करने का आदेश। गांव वालों ने दाखिल की थी याचिका। मथुरा हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश से सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सवाल। CBI से जांच कराने में क्या है परेशानी। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। भरतपुर में 18 साल के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, वजह का भी खुलासा नहीं। झालावाड़ में बाड़े को लेकर भिड़े 2 गुट, 3 महिलाओं समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल। झालावाड़ में गैस एजेंसी के पीछे तालाब से शव बरामद, मृतक की अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। बेगूसराय में शादी समारोह में घुसी टाटा मैजिक गाड़ी, जानमाल के वक्त कई लोग हुए घायल, 3 की मौत। मैनपुरी में दामाद ने ससुर की गोली मारकर की हत्या, बेटी से हो रही ज्यादती के विरोध में मारी गोली। सीतापुर में हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। खड़े ट्रक में घुस गई तेज रफ्तार कार। दिल्ली में रजोगरी फ्लाईओवर के नीचे कार में लगी आग, 2 सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हैदराबाद में एक दंपत्ति ने अपनी 11 साल की बेटी के लिए मर्सी किलिंग की मांगी आज्ञा। बीमार बेटी के इलाज के लिए 21 लाख रुपए जुटाने में खुद को बताया असमर्थ। असम के चिरांग में बोडोलैंड समर्थक शिक्षक की गिरफ्तारी से प्रदर्शन, पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी पलटी, एक शख्स हुआ घायल। मुख्यमंत्री ममता ने अपील कर भीड़ को हटाया, घायल को भेजा गया अस्पताल। कश्मीर में जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। समूचे कश्मीर में आज पूरे दिन लागू रहेगा कर्फ्यू। सभी हुर्रियत नेताओं को किया गया है नजरबंद, इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। गृह मंत्रालय ने जारी किया है अलर्ट। कश्मीर में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 37। गुरुवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में एक और युवक की हुई मौत। आतंकवादी घुसपैठ के मद्देनजर घाटी में अलर्ट पर सेना। जम्मू से श्रीनगर बुलाई गई 2 बटालियन, 4 बटालियन CRPF की भी तैनात। कश्मीर में हिंसा की वजह से ठप हुई अमरनाथ यात्रा, किसी नए जत्थे को गुफा की तरफ नहीं किया गया है रवाना।